नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको गणेश महाराज जी की 10 दिन की स्थापना क्यों की जाती है और आखिर में अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है और इसकी क्या कथा है, उसके बारे में वर्णन करूँगी। फ्रेंड्स, चलिए मैं अब आपको ये कथा सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, एक बारी श्री गणेश जी वेद व्यास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान पे महाभारत का जो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था मैं उसका वर्णन आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी ने कहा, इसके बारे में तो आप स्वयं ही खुद जानते होंगे। पर गणेश जी ने कहा, मैं आपके ही मुख से यानी कि वेद व्यास जी के मुख से ही सारी कथा सुनना चाहता हूँ और मैं इसे लिखना भी चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी और गणेश जी दोनों बैठ गए और वेद व्यास जी आंखें बंद करके कथा सुनाने लगे। गणेश जी को सारी कथा सुनाने लगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में, दो भाइयों के बीच में कैसे किस लालच की वजह से उनके बीच में युद्ध होने लगा और किस तरह सत्य की जीत असत्य को हरा के सत्य की जीत हुई। तो ये पूरा जब एक एक पल जो दोनों भाइयों की, कौरवों और पांडवों की लड़ाई का जो एक एक पल था, एक एक क्षण था, उसका पूर्ण रूप से वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को वर्णन किया। पूरा जब युद्ध था महाभारत का, उसका पूरा वर्णन करते करते वेद व्यास जी को 10 दिन बीत गए। फिर 10वें दिन बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जो गणेश जी महाराज हैं उनका शरीर तो ताप से बिल्कुल तप रहा है, क्योंकि गणेश जी ने 10 दिन से ना कुछ भोजन लिया था, ना विश्राम किया था और वो लगातार 10 दिन से लिख रहे थे। इस बात पे वेद व्यास जी को बहुत ही पश्चाताप हुआ। फिर उन्होंने उसके लिए उनसे क्षमा भी मांगी गणेश जी से और उनको एक नदी के किनारे ले गए और उनका शीतल जल से स्नान कराया, जिससे गणेश भगवान जी को बहुत ही शीतलता प्राप्त हुई, उनका मन प्रसन्न हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। तो दोस्तों, जो हम गणेश जी की 10 दिन तक स्थापना करते हैं वो यही महत्वपूर्ण दिन है जिन दिनों में गणेश भगवान जी ने महाभारत की कथा लिखी थी। वेद व्यास जी ने पूरा उनको वर्णन करके सुनाया था महाभारत के युद्ध का, कौरवों के पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में 10 दिन तक वेद व्यास जी ने गणेश जी को वर्णन किया था और गणेश जी ने 10 दिन तक महाभारत की कथा लिखी थी। और अंत में जो वेद व्यास जी ने उनको शीतल जल से नहलाया, वो अनंत चतुर्दशी का दिन था। और फ्रेंड्स, जो हम लोग गणेश जी को 10वें दिन जो हम विसर्जन करते हैं वो भी अनंत चतुर्दशी का ही दिन होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कथा थी जो ये हम 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। उसके पीछे की कथा जो है वो इसका सार यही है कि गणेश जी की स्थापना हम क्यों करते हैं और उनका विसर्जन क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम जो 10 दिन तक गणेश जी की स्थापना करते हैं उसके पीछे का मकसद यही होता है कि उनको अच्छे तरीके से रखा जाए, उनको जो 10 दिन भोग लगाया जाए, उनका सुबह शाम उनका पूरे पूजन आराधन विधि विधान पूर्वक किया जाए और उनका प्रिय भोग मोदक से उनको भोग लगाया जाए। तो फ्रेंड, अगर हम ये 10 दिन तक ये नित्य कर्म करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इन 10 दिनों का उपयोग अच्छे से गणेश जी भगवान की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जो इनकी कथा है उनका श्रवण कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। जय श्री गणेश।